नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके सपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीएफ 2005 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर जो है वो साल इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये किससे जुड़ा हुआ है? पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। यानी किस प्रकार का जो है वो पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि जो है वो देश का विकास हो सके। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 जो है वो बेसिकली इसी बात पर आधारित है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है वो हो जाए। तो इसके चेयरमैन की बात करें अगर हम, चेयरमैन तो वो थे प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जो है वो इसके चेयरमैन बनाए गए थे। और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये गिवन बाय एनसीईआरटी, गिवन बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी के द्वारा जो है वो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो दिया गया है। और इसके आगे अगर हम बात करें तो ये किसके ऊपर जो है वो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली, दूसरी और तीसरी ये जो है वो कि ये लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बर्डन के बिना जो है वो अधिगम, इस पे ये बेसिकली बनाया गया है। यानी इसमें जो है वो बस्ते का भार यानी स्कूल के जो बैग है उसका भार जो है वो कम करने की बात है कही गई है। क्योंकि पहले जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सिलेबस होता था, अब जो है वो लिमिटेड सिलेबस रखने की बात एनसीएफ 2005 करता है। इसके बाद जो है मेन चीज आपको मैं बता रहा हूँ, इसने नो रोट लर्निंग कहा है, यानी रट्टाफिकेशन को बाय बाय कहा है। यानी किसी भी प्रकार का बच्चा अगर रट्टा लगाता है तो वो बिल्कुल भी अधिगम नहीं माना जाएगा और इससे बच्चे को जो है वो छुटकारा दिलाना चाहिए। और ये जो है वो अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। तो नो रोट यानी कोई भी रोट लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ये 4 पॉइंट आप लिख लो। आगे हम फिफ्थ करते हैं इसका। मेन पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये है 5वें नंबर पे आता है ज्ञान को जो है वो रियल लाइफ में, ज्ञान को रियल लाइफ के साथ, रियल लाइफ के साथ जोड़ो। यानी कोई भी अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो या कुछ भी बच्चे को समझा रहे हो तो वो रियल लाइफ के साथ जो है वो उसको जुड़ा हुआ लगना चाहिए बच्चे को कि हाँ ये तो मैंने देखा है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल मैथ पढ़ा रहा हूँ तो एग्जाम्पल इस प्रकार का मैं दूंगा कि बच्चे को ये लगे कि हाँ ये मेरे घर के आसपास जैसे चीजें होती है। जैसे चीनी का एग्जाम्पल दे दिया, दूध दही, ऐसे इस प्रकार के एग्जाम्पल की 5 किलो दूध ले लिया, 2 किलो दही ले लिए, इस प्रकार का एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा जो है वो ज्यादा जल्दी जो है वो उसको समझेगा। फिर है सिक्स बात है कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर जो है वो एनसीएफ 2005 जो है वो जोर देता है। फिर बात आती है नेशनल फोकस ग्रुप 21, 7 नंबर पे नेशनल फोकस ग्रुप 21, यानी इसकी बात जो है वो एनसीएफ 2005 में कही गई है। अब अगर बात करें तो एनसीएफ टोटल आज तक जो है वो कितने बने हैं वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूं। क्योंकि कई बार जो है वो ये आ जाता है कि एनसीएफ 2005 जो है वो कौन से नंबर का है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको बता दूं कि टोटल आज तक टोटल 4 एनसीएफ बने हैं। यानी 4 टाइम जो है वो बदलाव किया गया है क्यूरिकुलम में। कब कब हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हुआ है 1975 में, दूसरा है 1998, फिर 2000 में किया गया, और अब जो है वो एनसीएफ 2005 यानी 2005 में लास्ट बार जो है वो बदलाव किया गया था। अगर अब बात करें टीचर एजुकेशन की तो टीचर एजुकेशन में भी एक एनसीएफ है, उसका नाम
जो है वो ये रखा गया NCFTE। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए जो है वो ये बनाया गया है, और ये जो है वो 2009 में बनाया गया। इसमें क्या है, टीचर को जो है वो सिलेबस दिया गया है कि आप किस प्रकार से जो है वो बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे जो है वो सही से समझे और कोई भी रट्टा न लगाएं। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और अगले टॉपिक जो है उसमें हम कुछ और जो है वो पढ़ेंगे, जो साइकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से। और आपका जो है वो टीचिंग का जो एग्जाम आ रहा है सीटेट 2024 के 21 तारीख जनवरी को होने वाला है, उसके लिए आप जो है वो इस चैनल पे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए जो है वो लिमिटेड सिलेबस के जो वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। मेरा जो है वो पूरा जो है वो थ्योरेटिकल रहेगा पार्ट। मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतना विश्वास नहीं रखता, मैं ज्यादातर थ्योरेटिकल ही कराऊंगा, और कभी कभी जो है वो आपका टेस्ट ले लिया करूंगा, और आप जो है वो लाइव में टेस्ट दे सकते हैं। और चैनल को भी आप मेरे टेलीग्राम वाले को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। और अगले वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो डायरेक्ट सीटेट में आते हैं। तो आपका धन्यवाद, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो जो है वो मोटिवेशन होगा ये मेरे लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।